दोस्तों नमस्कार, जोहार। भारत सरकार के द्वारा किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात कृषक उत्पादक संगठन। इसके तहत 50, 100, 1000, 2000 किसान एक साथ संगठित होकर के एक FPO बना सकते हैं और उससे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बिजनेस को बढ़ाना अर्थात कि उत्पादन को बढ़ाना, प्रशिक्षण बढ़ाना, नई नई तकनीक को लाना और बाज़ार की व्यवस्था करना, ब्रांडिंग करना, पैकेजिंग करना और ऐसा करना कि किसान को हर जो काम वो कर रहे हैं उसमें उनको लाभ मिले। तो उसी के तर्ज पर मत्स्य पालकों के लिए एक FFPO की अवधारणा आई है, मत्स्य पालक किसान उत्पादक संगठन FFPO। इसके संबंध में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का जो क्षेत्रीय कार्यालय है रांची में झारखंड के लिए, उसके और झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया और उसमें मुझे भी भाग लेने का मौका मिला था। तो यह एक बहुत ही अच्छी योजना है। मैं चाहूँगा कि इसके संबंध में आपको कुछ जानकारी दे दें जिससे कि आप लोग भी FFPO बना करके अपने आप को संगठित करें और अपने लाभ को अधिक से अधिक बढ़ाएं। तो इसमें FFPO में क्या है कि एक निबंधन कराना ज़रूरी है। निबंधन 2 स्थानों पर हो सकता है, एक सहकारिता विभाग में, सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत, कोऑपरेटिव एक्ट जो है उसके अंतर्गत, और दूसरा हो सकता है कंपनी एक्ट में, कंपनी के रूप में। आप लोग जहां भी चाहे वहां करा सकते हैं इसका निबंधन। सहकारिता में निबंधन कराने के लिए आपको जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा और कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से संपर्क करना पड़ेगा, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो आपकी मदद करेंगे। तो यह निर्णय ले लीजिए कि सहकारी समिति के रूप में निबंधन कराना है कि कंपनी के रूप में कराना है। सहकारी समिति में कराने पर एक उसमें कंडीशन है कि जो पहले से किसी मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य होंगे वो उसका सदस्य नहीं बन पाएंगे। यदि बनना चाहते हैं तो पहले वाले समिति से उनको रिजाइन करना पड़ेगा। कंपनी में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है। दूसरा है कि सदस्यता के लिए सहकारी समिति के रूप में कराएंगे तो कम से कम 100 सदस्य चाहिए, जबकि कंपनी एक्ट में कराएंगे तो 10 सदस्य से भी प्रारंभ हो सकता है। अब आती है बात कि कौन करा सकते हैं FFPO का गठन। तो FFPO का गठन कोई भी मत्स्य पालक या मछली विक्रेता या मछली मारने वाले या ऐसे कोई भी व्यक्ति जो मछली पालन से जुड़े हुए हैं वे इसका आपस में मिल करके संगठन बना सकते हैं। इसका कार्य क्षेत्र कहीं भी हो सकता है। ये जो संगठन बनेगा वो कहीं भी बिजनेस कर सकता है और कहीं का व्यक्ति भी उसमें सदस्य बन सकता है। इसमें शुरुआती दौर में शेयर लेना पड़ता है जो कि 1000 से 2000 रुपये तक का हो सकता है। यदि आप लोग 100 आदमी, 100 सदस्य पुरुष और महिला मिल के बनाते हैं और 2000 रुपये शेयर का दाम रखते हैं तो 2 लाख रुपये आपका जमा हो जाएगा। इसमें एक और लाभ यह है कि भारत सरकार के द्वारा आपके पास जो भी जमा राशि है उसका मैचिंग शेयर, जैसे आपके यदि संगठन में 2 लाख रुपए जमा है तो भारत सरकार भी आपको 2 लाख रुपए दे सकती है और उसका अधिकतम जो सीमा है वो है 15 लाख रुपए। जैसे मान लीजिए किसी समिति में 1000 मेंबर है और 2-2 हज़ार रुपये के शेयर लिए हुए हैं तो वहाँ 20 लाख रुपया हो जाएगा उनका जमा पूंजी, लेकिन भारत सरकार उनको 15 लाख रुपए तक मैचिंग शेयर दे सकती है। इसमें एक व्यक्ति के शेयर लेने पर भी सीमा है कि अधिकतम कोई व्यक्ति 10% ही शेयर ले सकता है। तो इस तरह से आप इसका संगठन बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके बाद आप इसके कार्यकलाप को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की बहाली कर सकते हैं जो कम से कम MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या BBA, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पास किया हुआ हो। साथ ही एक अकाउंटेंट को भी रखना पड़ेगा जो कि सारा लेखा का काम करेगा। जो CEO हैं वो यह देखेंगे कि सभी सदस्य जो हैं सो तकनीकी रूप से पारंगत हैं, उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था कराएंगे और जो
इनपुट लगता है मछली पालन में, जैसे बीज है, खाद है, खल्ली है, फीड है, इसको कैसे थोक के भाव खरीदे कि कम रेट पर पड़े, ये सब देखना। और फिर जब मछली उत्पादित हो जाए तो उसकी हार्वेस्टिंग कराना, उसको बाज़ार तक पहुंचाना, या उसका ब्रांडिंग करके उसको बेचना, या फिर उसका प्रोसेसिंग करना पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी लगा करके। तो ये सब काम CEO का है, जिससे कि जो कंपनी या जो सहकारी समिति है FPO के रूप में, वो आगे से आगे बढ़ते जाए। इस FPO के बनाने के लिए 2-3 संस्थाएं हैं भारत सरकार की, जिनको कि नोडल एजेंसी का या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहा जाता है। उसमें है एक नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, एक NCDC है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक NFDB है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, एक SFAC है, स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर कंसोर्शियम, या इसको हिंदी में बोले तो लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, और फिर राज्य सरकार के मत्स्य विभाग है, भारत सरकार है। ये सभी मिल करके इसके गठन और इसके आगे बढ़ने में सहायता करेंगी। एक और बीच में है CBBO। ये क्या है? कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, समुदाय आधारित व्यवसायिक संगठन। एक बीच में किसी अच्छे NGO को रखा जाता है जो कि FPO के या FFPO के गठन में सहायता करती है और 5 वर्षों तक उनको सहयोग देती है, हैंड होल्डिंग बोलते हैं, जिससे कि उनके काम को आगे बढ़ाने में आसानी हो। तो NCDC के द्वारा प्रधान नाम की एक संस्था को रखा गया है, और झारखंड में NCDC को 50 FFPO बनाने का लक्ष्य दिया गया है, और भी अन्य राज्यों में भी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो लोग काम कर रही हैं। तो मेरा ये अनुरोध होगा कि आप लोग भी आपस में एक दूसरे के साथ मिल कर के संपर्क करें, इसके विषय में चर्चा करें और अपने ज़िले में FFPO के गठन पर ध्यान दें। इसमें सरकार के द्वारा बाद में ऋण भी मिल सकता है, जिससे कि आप काम को और अधिक बढ़ा सकें। तो इस संबंध में और भी कोई जानकारी लेना हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा उनका उत्तर देने का। FFPO के गठन को आगे बढ़ाएं अपने राज्य में, और इसके माध्यम से अपना भी विकास करें और अपने राज्य का भी विकास करें। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।